नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और जो बड़ी खबर आई थी कल कि 9 अक्टूबर को जनसुराज अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने जा रहा है। उधर आरजेडी ने मांझी सीट से खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को लड़ाने का मन बना लिया है और उधर जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के मित्र, थिंक टैंक सलाहकार वाईवी गिरी मैदान में उतर चुके हैं मांझी सीट से। तो अब यह लड़ाई कितनी रोचक होने जा रही है और अपने प्रतिद्वंदी चंदा देवी पे क्या कहना चाहते हैं। खेसारी की एंट्री हो गई है, खूब मनोरंजन होगा मांझी में। नहीं, खेसारी जी का गाना तो बहुत लोग सुनता है, हम लोग भी सुनेंगे, लोग मनोरंजन करेगा, अच्छी बात है। और चंदा देवी तो भद्र महिला हैं, स्वागत है, वो अपना वोट मांगे, हम लोग अपना वोट मांगेंगे, लेकिन गाना भी सुनेंगे। गाना सुन के आनंद आएगा, लोगों को भी आनंद आएगा। और गाना पर कितना वोट किधर जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन लोग बहुत प्रसन्न होंगे गाना सुन के। मतलब गाना भले ही सुने, खेसारी का गाना सुनेंगे, मनोरंजन भले ही खेसारी करेंगे, लेकिन वोट जनसुराज को ही पड़ेगा। अब तो लोग जनसुराज की तरफ चल पड़े हैं और लोगों को विकास चाहिए, लोगों को बदलाव चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को पलायन से मुक्ति चाहिए। चंदा देवी बहुत अच्छी होंगी और हम जानते नहीं उनके बारे में ज़्यादा, लेकिन जिस पार्टी को रिप्रेजेंट वो कर रही हैं उस पार्टी का इतिहास बड़ा बुलंद रहा है। मार काट, अपहरण, रंगदारी, बिहार को उस पार्टी के राज में जंगल राज हाईकोर्ट ने कहा था। तो ये सब लीगेसी लेके वो आ रही है। उनका बैग जो है इन्हीं सब चीज़ों से भरा हुआ है, तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से वो महिला में कोई कमी न भी हो, तो उनके पार्टी का जो इतिहास और भूगोल है उसको तो लोग याद रखेंगे। इसलिए वह भी एक उनके लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक जिसको कहते हैं, एक कांटे का रास्ता होगा। कैसे अपने पार्टी के बैकग्राउंड से वो निकल पाएंगी। गाना सुन के लोग आनंदित होंगे, हम भी आनंदित होंगे, हम भी सुनेंगे, लेकिन जंगल राज का दुख दर्द अभी तक लोग भूले नहीं हैं। वो वहाँ से अभी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हैं। अब सवाल उठता है कि वहाँ क्या सिचुएशन होगा अगर राष्ट्रीय जनता दल ने दावा ठोक दिया उस सीट पर। वो सीट कम्युनिस्ट पार्टी की है, तो ऐसे में महागठबंधन में ही विवाद मचा हुआ है सीट को। नहीं, हम लोग तो समझते थे, कल के तक तो ये न्यूज कल से शुरू हुआ है कि वहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं डॉक्टर यादव, CPI ML के फर्स्ट टर्म वहाँ से MLA रहे हैं, तो नॉर्मली हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे और मान जान के चल रहे थे कि उन्हीं को टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ेंगे। और अभी भी ऐसी बात नहीं कही जा सकती है कि डॉक्टर यादव का को टिकट नहीं मिलेगा, अभी भी पॉसिबिलिटी है। 9 तारीख को जो जनसुराज अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने जा रहा है, इस लिस्ट में कितने नाम होंगे और क्या उन सब को हम लोगों से भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा? पत्रकारों से भी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाएगा, आपको दिया जाएगा, उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके विचार जान सकते हैं, वो क्यों जनसुराज में आए हैं, कैसे क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी चूँकि प्रेस के सामने हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यह पहली बार परिपाटी बिहार में यही हो रही है, क्योंकि पहले तो पार्टियों अन्य पार्टियां एक लिस्ट निकाल देती हैं और प्रेस में भेज देती हैं, लेकिन हम वो लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग हमारे सारे प्रत्याशी हम लोगों के पार्टी ऑफिस में आएंगे। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट प्रशांत किशोर जी स्वयं और जितने हमारे बड़े नेता हैं सब रहेंगे। उनके सामने उन लोगों को प्रोड्यूस किया जाएगा और वो लोग अपना अपना, प्रेस को पूरी आज़ादी होगी उनसे सवाल पूछने का। एक प्रत्याशी के रूप में आप भी होंगे वहाँ,
कितने तो हम आपसे भी पूछेंगे वहाँ क्या अब तो आप जो है जन स्वराज के मुख्य प्रवक्ता नहीं, मांझी से प्रत्याशी के तौर पर सवाल करेंगे। तो सबसे पहला ये मांझी से प्रत्याशी मैं हूँ और बहुत फेयर चांस यही है कि पार्टी मुझ पर ही विश्वास करेगी, लेकिन जब तक टिकट फाइनल नहीं हो जा सकता तब तक यह कहना बहुत उचित नहीं है। वहाँ से आपके और भी कई साथी हैं जिन्होंने आवेदन दिया है। लगभग यह तय है जन स्वराज की तरफ से कि आप वहाँ से जन स्वराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, पूरी तरह से 100% तय है। तो ऐसे में जो आपके साथी हैं जिन्होंने आवेदन दिया था, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यतः वहाँ 3 प्रत्याशी हैं और तीनों प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं और बहुत जनसुराज के लिए मेहनत की है, पसीना बहाए हैं। मुन्ना भवानी जी हैं, वो 3 वर्ष से प्रशांत किशोर जी के साथ लगे हुए हैं, वो मेरे छोटे भाई की तरह है। उदय सिंह जी हैं, पूर्व जो मुखिया हैं, वो भी शुरू के दिनों से पार्टी में लगे हुए हैं। हमारे बच्चा राय जी हैं, वो भी बहुत कैपेबल आदमी हैं और हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं बच्चा राय जी, वो भी उम्मीदवार हैं। तो हमारे हमको छोड़ के और एक मांझी हैं, विनोद मांझी, वो भी उम्मीदवार हैं, वो भी अच्छे हैं। तो हमारे मोर और लेस सब कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं। अब पार्टी को इसमें चुनना है तो मेरा अनुभव और मेरा लीगल बैकग्राउंड और मेरा पार्टी में जो मेरा पोजीशन है और मेरे से बिहार के मेरे को वोट देने से, टिकट देने से बिहार के और क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा, 243 सीटों पर 243 असर पड़ेगा। हर जगह डिस्ट्रिक्ट बार है, वकील हैं, वकील लोग मुझे बहुत सम्मान देता है और समाज के लोग, हर समाज के लोग हमको सम्मान देते हैं, 5 वर्ग के लोग हमको सम्मान देते हैं और जानते हैं। 50 वर्ष का मेरा अनुभव रहा है। तो इन कारणों से हो सकता है पार्टी निर्णय मेरे पक्ष में ले, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जिसको नहीं चुना जा रहा है वो किस कम है। वो भी बहुत अच्छे हैं, यदि उनको भी टिकट मिल जाता तो विपक्षियों के लिए काफ़ी भारी पड़ते वो। 9 अक्टूबर को हम लोग एक साथ वोट मांगे हैं, हम लोग एक ही जुलूस में सारे उम्मीदवार और पब्लिक को हम लोगों ने वचन दिया है कि हम लोगों में से जिसको भी टिकट मिलेगा सब मिल के उसको मदद करेंगे। इसलिए हम लोग में बड़ा सौहार्द है। हमारे पार्टी में का डिसिप्लिन, प्रशांत किशोर जी का गाइडेंस, हमारे उदय बाबू बड़े सीजन और जेंटल पॉलिटिशियन हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं मनोज वाजपेयी जी, विद्वान हैं, मनोज भारती जी बहुत बड़े विद्वान हैं, IFS रह चुके हैं, 4 प्रदेश के एम्बेसडर रह चुके हैं। ये लोग सब सोच बीच के अपना निर्णय लेगा और यदि निर्णय मेरे पक्ष में आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे अन्य उम्मीदवार हैं उसमें कोई कमी है, वो भी सक्षम है। जो लिस्ट आ रही है 9 अक्टूबर को, उसमें कितने नाम होंगे? 101 से लेके 151 तक, 101 से 151 तक इसी बीच में रहेगा। और हर जो 38 जिले हैं उसमें उस रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मोर और लेस हर वर्ग का, हर समाज का, सबका मिला जुला के। नाम तो मैं नहीं बताऊंगा और मुझे भी पूरा नाम नहीं मालूम है, क्योंकि कमेटी ने जो करके दिया फिर अगला निर्णय क्या हुआ है। लेकिन ज़्यादातर उम्मीदवार प्राय 100% काबिल, ईमानदार, स्वच्छ, सूझबूझ वाला, बिहार के बदलाव में सहयोग करने वाला ही होगा। आश्चर्यित हो जाइएगा जब हमारे कैंडिडेट्स का प्रोफाइल देखिएगा, जो उनसे मिलिएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा अपोजिशन का इसका कैंडिडेट का मैच देना। अपने एक कैंडिडेट के बारे में तो प्रशांत किशोर ने कल ही कह दिया कि हमारे ये देखिए, ये जो हैं वाईवी गिरी हैं, ये बिहार के राम जेठमलानी हैं। तो बिहार के जो राम जेठमलानी हैं वो
प्रशांत किशोर के लिए अब क्या क्या करने वाले हैं? अब धमकी दी जा रही है प्रशांत किशोर को कि प्रशांत किशोर जिन लोगों से लड़ रहे हैं महारथियों से, अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। भाई मैंने तो पहले भी कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, कि जब तक मैं स्वस्थ हूँ तो कानून के अखाड़े में प्रशांत किशोर जी को कोई डरा धमका नहीं सकता है, न पछाड़ सकता है। उल्टे प्रशांत जी का ही अन्य लोगों को कानूनी आंकड़े में, पब्लिक आंकड़े में, वोट में तो पछाड़ ही रहे हैं, कानून के फील्ड में भी प्रशांत किशोर जी ही के साथ मैं लगा हुआ हूँ और वही उन लोगों को पछाड़ेंगे। लीगल फील्ड में भी सारे लोग हार जाएंगे, हर पार्टी उनसे हार जाएगी। तो राम जेठमलानी, बिहार के जो राम जेठमलानी कहा है प्रशांत किशोर ने, तो अशोक चौधरी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अब प्रशांत किशोर को घसीटेंगे अदालत में। तो कैसे बचाएंगे आप अब प्रशांत भाई किशोर को? मेरे पास तो घसीटने तो दीजिए, बचाने का ऐसा नहीं, उल्टा वो लोग घसीट जाएं। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का नाम सुना होगा। यदि आप मैलिशियस प्रोसिक्यूशन करवाते हैं किसी को तो उन्हीं को जेल हो सकता है, उन्हीं पर डैमेज वगैरह लग सकता है। इसलिए वो लोग भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, ऐसा नहीं व्यक्तिगत रूप से सब लोग मेरे वकालत के, मेरे कायल रहे हैं। को जानते हैं। कभी कभार अपने जीवन में मुझसे भी लीगल एडवाइस लिए हैं, लेकिन पार्टी लाइन पर तो मैं, प्रशांत जी और जनसुराज और मैं, हम लोग भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार इज दी एनिमी और सोसाइटी, इट इज ए कैंसर ऑफ द सोसाइटी, ये सुप्रीम कोर्ट बोला है। कहा जा रहा है, सियासी गलियारों में खबर चल रही है, खबर ये चल रही है कि प्रशांत किशोर ने जिस तरह से जीना मुश्किल कर रखा है बड़े बड़े महारथियों का, सत्ता पक्ष से जुड़े बड़े बड़े महारथियों का, इसमें यह खबर सत्ता के गलियारों में चल रही है, सियासी गलियारों में चल रही है कि चुनाव से पहले प्रशांत किशोर गिरफ्तार किए जा सकते हैं। सीबीआई, ईडी, केंद्रीय जांच एजेंसियां उनके खिलाफ रेड कर सकती हैं। इस पर आपका क्या कहना है? प्रशांत किशोर जी ने अपना इनकम तो ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर कर दिया है और प्रशांत किशोर जी बहुत पाक साख हैं। यदि कानून का मिसयूज करके कुछ डैमेज करने का उनका कोशिश ये लोग करेंगे तो मैं हूँ ना, कानून निष्पक्ष होता है, रूल ऑफ लॉ है, लॉ हम लोग जानते हैं, मिसयूज ऑफ लॉ को कैसे ब्रेक किया जाता है ये भी हम लोग जानते हैं। इसलिए प्रशांत जी भी निश्चिंत है, हमारी पार्टी भी निश्चिंत है। कोई भी गलत गैर कानूनी कदम उठा के उनको जेल भेजने का प्रयास होगा तो जुडिशरी वहाँ है और जुडिशरी को हम लोग समझने वाले हैं, कानून हमें मालूम है, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी मुझे है। कोई भी बिहार या केंद्र के सरकार के वकील से 5 गुना ज़्यादा मुझे अनुभव है वकालत। मेरा 52 साल का प्रैक्टिस हो चुका है, हर ब्रांच का मैं काम किया हूँ और मैं 100% जनसुराज के साथ हूँ। प्रशांत किशोर जी तो मेरे पुत्र के समान हैं। कोई कुछ करेगा गैर कानूनी काम उनके खिलाफ, इसको होने नहीं दूंगा। तो सुना आपने, वाईवी गिरी ने कहा है, पटना हाई कोर्ट के मशहूर वकील वाईवी गिरी ने कहा है कि प्रशांत किशोर जी मैं हूं। और ये जो खबरें चल रही हैं, चलाई जा रही हैं कि प्रशांत किशोर के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां लगाई जा सकती हैं, प्रशांत किशोर की चुनाव से पहले गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने तथाकथित भ्रष्टाचार में संलिप्त कई महारथियों का जीना दुश्वार कर रखा है। उनको सीधा सीधा संदेश दे दिया है वाईवी गिरी ने। लगता है कुछ और आप कहना चाहते हैं? बात ये है कि वो लोग पहले भी सोचेगा मैं हूँ यहाँ, गैर कानूनी कार्रवाई करने के पहले 10 बार सोचेगा लोग, और कर भी दिया तो उसको तोड़ दूंगा मैं। चलिए, तो आपको याद ही होगा कि प्रशांत किशोर जब गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे, 70वीं पीटी परीक्षा के लिए बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी पुलिस कोशिश की थी उनको जेल भेजने की, और जेल के दरवाजे तक ले जा चुकी थी पुलिस। लेकिन वहां से, जेल के दरवाजे से वापस किसने लौटाया था? वाईवी गिरी ने। वहां कोर्ट का फैसला पलटा था, और जब अड़ गए थे प्रशांत किशोर कि नहीं मैं निजी मुचलका पे रिहा नहीं होऊंगा, वहां पर
उन्हें कोर्ट ने फैसला बदलकर कहा था कि आपको कोई निजी मुचलका भरने की जरूरत नहीं है। तो प्रशांत किशोर और जनसुराज के उन कार्यकर्ताओं के साथ वाईवी गिरी खड़े हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और सबको वाईवी हमारे गिरी साथ और अन्य वकीलों की भी बहुत मजबूत टीम है। हमारे साथ बसंत चौधरी जी पटना सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी मेरे साथ हैं, जनसुराज के साथ हैं। हमारे साथ अशोक कुमार दुबे हैं, हमारे साथ योगेश चंद्र वर्मा हैं, हमारे साथ राजीव कुमार वर्मा हैं, सब नामित वकील हैं। हमारे साथ डी पति हैं, हमारे साथ SM अशरफ हैं। हमारे पास 15-20 सीनियर एडवोकेट पटना हाई कोर्ट जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं। मेरे से यंग हैं लेकिन बहुत काबिल हैं वो लोग, वो भी अपने आप में बड़े वकील हैं लोग। तो बहुत बड़ी हमारी टीम है। हम लोगों से लीगल फील्ड में निकल पाना मुश्किल है, और ख़ासकर गैर कानूनी की तरह से तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो वाईवी गिरी ने अपने अस्त्र शस्त्र दिखा दिए हैं कि देख लीजिए, अगर गैर कानूनी काम करके प्रशांत किशोर की बात तो छोड़िए, जनसुराज के अगर किसी भी कार्यकर्ता को छूने की कोशिश हुई जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो हमारे अस्त्र शस्त्र तैयार हैं, कोर्ट में निपट लीजिएगा। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल TV। शुक्रिया।